हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने सारे विपक्ष के दलों ने सरकार को समर्थन दिया था कि वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करे और हमने इंतजार भी किया। मैं सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन सोफिया कुरैशी का और बहन व्योमिका सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और ये एक ऐसा समय था आजादी के बाद जहां देश एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा था, पार्टियों ने देश को प्रायोरिटी दी थी। उम्मीद है अगर दोबारा इस तरह की हरकत होगी तो सरकार आतंकवाद ठोस कदम उठाएगी। भैया पाकिस्तान को समर्थन है इसको किस तरीके से? मैं तो इसको समझता हूं, लेकिन सरकार को भी इसको समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन कोई भी देश ना करे। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, उन सभी के लिए 1-1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता की मांग सरकार से करता हूं, जिससे कि वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया है, वो मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ पाए। मित्रों, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई है। एम्पायर के रूप में आपने देखा कि आकर क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े हो जाते हैं और लड़ाई रुक जाती है। लेकिन आपने देखा होगा आज क्यों हम पीछे हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पीछे होने का यही कारण है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन मिलेगा, लंदन जाएंगे तो लंदन ही मिलेगा, पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तानी मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में आएंगे ना तो हिंदुस्तानी आपको नहीं मिले। तड़प रही होगी वो आत्मा, करा रही होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी हमारे जवानों की आत्मा, जो क्या होता है कि इस लड़ाई में शहीद हुए। लेकिन आज फिर भारत में राजनीति हो रहा है व्योमिका सिंह को लेकर और सोफिया कुरैशी को लेकर। अब सोचिए ना, आज एक ठाकुर होती, पंडित होती तो वाहवाही होता, बहुत बड़े बड़े। आपने पीछे एक बार देखा होगा कि कोई शुक्ला जी थे तो उनको पैसा दिया गया, और जो यादव जी थे तो उनको सिर्फ संवेदना व्यक्त करके छोड़ दिया गया। मैं नहीं चाहता हूं कि क्या होता है किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की बात किया जाए, लेकिन आज हमारे भारत की सबसे बड़ी चीज है कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को लेकर जातिवाद का क्या होता है कि जंग हमारे राजनेताओं में छिड़ गया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी क्या होता है कि इस तरह से क्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इस तरह से बयान दे रहे। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो बातें कही है वो सत्य है? और वाकई आप बताइए ना, हमें हिंदुस्तानी क्यों नहीं रहने दिया जाता है? क्यों हमें जातियों में बांट दिया जाता है? क्यों हमें धर्म में बांट दिया? आखिर इस एक अगर देखा जाए तो हमारे देश के रक्षक आर्मी वालों का या फिर जो भी वर्दीधारी हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों जातियों में बांटा जाता है? उनको क्यों नहीं रक्षक सिर्फ कहा जाता है? उनको क्यों नहीं क्या होता है कि देश के रखवाले कहा जाता है और भारत माँ का लाल कहा जाता है? आखिर क्यों? पूछता है भारत, और तड़प रहा है जो वो आत्मा जो क्या होता है कि इस पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में पाकिस्तान को मारते मारते शहीद हो गया। तो मित्रों, आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में जाति नहीं जाएगी, जाति है कि जाति नहीं। और ऐसे लोग क्या होता है कि कुछ राजनेता है जो खूब रोटी सेकते हैं। लड़ना है, अरे लड़ाई हमारे क्या होता है दुश्मनों से थी, आज हमारे क्या होता है जाति से क्यों? हमारे बहनों को, जो सोफिया है हमारे बहन, क्या होता है कि अगर देखा जाए तो व्योमिका सिंह है, आखिर जातियों में क्यों? क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो मुसलमान है, यही उसका कसूर है। हर मुसलमान बताया ना कि हर मुसलमान क्या होता है कि अगर देखा जाए तो कातिल नहीं होता, और हर मुसलमान क्या होता है वो नहीं। लेकिन आज हमारे मुसलमानों पे गर्व है और भारत में बहुत सारे मुसलमान, एक मुसलमान। चलिए मित्रों, इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, और वाकई जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद, रावण और सभी लोग ने वाहवाही की, क्या कुछ लोग जो राजनीति सीख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि एक बीजेपी के सांसद है, उन्होंने मुसलमान नाम घोषित कर दिया। अरे वो देश की रक्षक थी, है और रहेगी। आपके घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये है बीजेपी का असली चित्र और चरित्र, दोनों समझ सकते हैं मित्रों। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।